नमस्कार मित्रों, आज हमारी नेक्स्ट क्लास है और इस क्लास में हम एक टॉपिक ले रहे हैं राजस्थान का लोक संगीत। हमारा लोक संगीत भी बड़ा फेमस है, पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में लोक कला राजस्थान की जगह जगह बसी हुई है। अपन इस बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं सीधा। तो आपके तो क्वेश्चन आंसरों की क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक हैं, इसलिए तो लोक संगीत की बात करें अपन तो कुछ कई बार सीधा सीधा लोक कलाकार हैं, कुछ उन लोक कलाकारों के बारे में अपन लोगों से बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर कराने से पहले आपके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं, उन क्वेश्चन आंसरों से पहले अपन लोक कलाकारों की बात करते हैं। तो आपसे पूछते हैं मांड मल्लिका, मांड गायकी यहाँ पर फेमस है, बहुत सारे सवाल मांड गायकी पे आते हैं। तो आपसे पूछते हैं राजस्थान की मांड मल्लिका कौन है। अगर मांड गायकी एक अलग गायकी है, उस गायकी में आपसे पूछते हैं कौन है मांड मल्लिका, तो मांड मल्लिका है अपनी गौरी देवी। मित्रों, गौरी देवी मांड मल्लिका है और ध्यान रखने बीकानेर की है। बीकानेर की गौरी देवी मांड मल्लिका है। अगर आपसे पूछे मित्रों मरु कोकिला, मरु कोकिला, मरु कोकिला पूछे आपसे तो अल्लाई जिलाई बाई है। अल्लाई जिलाई बाई मित्रों ये भी बीकानेर की हैं और ये बीकानेर की हैं। और ध्यान रखो मित्रों, ये दरबारी परंपरा की मांड गायकी की कलाकार हैं और बीकानेर महाराजा गंगा सिंह उनके दरबार में भी ये गाया है, इन्होंने गायन किया है। और इन्होंने ही सबसे पहले अपने यहाँ पे आओ नी पधारो हमारे देश केसरिया बालम, ये गाना भी इनका है। तो ये आपसे पूछें तो ये दरबारी परंपरा की है। दरबारी परंपरा का अर्थ है कि आपके राजाओं के दरबारों में जो कलाकार गाते थे वो दरबार की परंपराएं होती थी। एक शिष्य एक गुरु एक शिष्य इस तरह चलता रहता था और ये कहीं पे भी लोक कला गाते थे, ये ज़्यादातर दरबारों में गाते थे, तो वो दरबारी परंपरा की मांड गायकी है। अगर आपसे मित्रों पूछें कि जो मांड मल्लिका हैं गौरी देवी, इन गौरी देवी का अन्य नाम भी, अगर गौरी देवी की बात करें तो इनको देखो मित्रों, गौरी देवी को स्वर कोकिला भी कह देते हैं, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछें स्वर कोकिला तो स्वर कोकिला भी गौरी देवी हैं। अगर एक नाम और है गौरी देवी को, मल्लिकाए तरन्नुम में नाम से भी जानते हैं, मल्लिका ए तरन्नुम, इस नाम से भी गौरी देवी को जाना जाता है। तो तीन नाम है गौरी देवी की। गौरी देवी को मांड मल्लिका कहते हैं, स्वर कोकिला कहते हैं, मल्लिका तरन्नुम कहते हैं। अपने वर्तमान की स्वर कोकिला लता मंगेशकर हैं। भारत की स्वर कोकिला आपसे पूछे तो लता मंगेशकर है, लेकिन अपन तो राजस्थान पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान में मांड मल्लिका गौरी देवी, मल्लिका तरन्नुम गौरी देवी, स्वर कोकिला गौरी देवी। अगर मरु कोकिला पूछ रहे हैं तो अल्लाई जिलाई बाई है, दरबारी परंपरा की मरु कोकिला है। ऐसे ही मित्रों अगर आपसे पूछें लोक सुरों की सेनाई कौन है, लोक सुरों की सेनाई, तो लोक सुरों की सेनाई पूछते आपसे तो मांगी बाई है। मांगी बाई ध्यान रखो मित्रों मेवाड़ की है, मेवाड़ की मांगी बाई मेवाड़, या तो मेवाड़ आता है या मित्रों इनका मेन है ना वाणिया गांव है, वाणिया गांव है, वहां की रहने वाली है। ये वाणिया गांव चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में है वाणिया गांव, वहां की है मांगी बाई। इन्हें लोक सुरों की सेनाई बोलते हैं। तो ये भी मांड गायकी के कलाकार हैं। अगर आपसे पूछें मित्रों दरबारी परंपरा की एक जयपुर घराना है अपना, तो जयपुर घराने की मांड गायकी की पूछें, एक मांड गायकी है बन्नो बेगम, और नाम पूछ लेते हैं कई बार आपसे, बन्नो बेगम, ये जयपुर घराने से है, जयपुर घराना है। ये भी मित्रों दरबारी परंपरा की कलाकार हैं जयपुर दरबार में।
दरबारी परंपरा की कलाकार। तो ये 4 मित्रों कलाकार हैं जिनसे आपसे सवाल पूछ लेते हैं, ऐसे कैसे इनमें से सवाल उठा देते हैं। तो आप इनको ऐसे कैसे स्क्रीनशॉट लो या लिखो अपने हिसाब से, जल्दी करो। अब इनके बारे में कुछ क्वेश्चंस के हल करते हैं अपन लोग, तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मांड गायकी के लिए, क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे मांड गायकी के लिए मांड गायकी के लिए 1800 मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। तो कौन सा, किन को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? तो मित्रों यहाँ यही नाम आ जाते हैं, यही कलाकार घूम घूम के आते रहते हैं। गौरी देवी, बन्नो बेगम, अल्लाह जिलाबाई, और मांगी भाई। तो इनमें से आपको छांटना है। देखो ये ऑप्शन इसलिए बना रहा हूं कि आपको एक जैसे नाम से लगते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी तरह एग्जामिनर पूछता है, इसलिए मैं लिखता नहीं। आंसर भी मैं डायरेक्ट लिखता, आपने जल्दी कहाँ हो जाता है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको मैं लिख देता हूँ, बाकी का डायरेक्ट ही करेंगे क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है, कोर्स अपन का परीक्षाओं के से पहले कराना है। तो निम्न में से किसे मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो मित्रों यहाँ मांड गायकी के लिए मिला अल्लाई जिलाई बाई को। तो अल्लाह जिलाई बाई को पद्मश्री पुरस्कार भारत सरकार द्वारा मांड गायकी के लिए प्रदान किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है मित्रों अपना, क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है कि मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? अगर ये पूछे मरुभूमि, ये सवाल बना देते हैं, मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। तो मरुभूमि की कोकिला भी किसे कहा जाता है? ध्यान रखना मित्रों, ये भी अल्लाह जिलाबाई है। मरुभूमि की कोकिला भी अल्लाई जिलाबाई है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लो जल्दी से। अगर आपसे ये पूछे कि केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, तो भी यही है अल्लाह जिलाई बाई। केसरिया बालम यही लिख लेना चाहें तो लिख सकते हो, केसरिया बालम, केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। ये मांड गायक की अल्लाह जिलाई बाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्क्रीनशॉट लो फटाक से। आपसे पूछते हैं क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर की नहीं है? बीकानेर की नहीं है।
तो आपको इनमें से बताना है कौन है ये बीकानेर की गौरी देवी, बी अल्लाई जिलाई बाई, हज कर आई थी, कई बार इनको हाजन कह देते हैं, अल्लाह जिलाई बाई को हाजन। सी आंसर है आपका बन्नो बेगम, और डी है कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना, अभी अपन ने बात की थी बन्नो बेगम कहाँ की हैं, जयपुर की हैं, जयपुर घराने की हैं बन्नो बेगम मांडगाई की। तो बीकानेर की गौरी देवी हैं, अल्लाह जिलाई बाई हैं। नेक्स्ट, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है मित्रों? सुबटिया लोकगीत का संबंध है। तो ये सुबटिया लोकगीत का संबंध पूछते हैं आपसे, पूछते हैं गरासिया जाति है, आपसे बी ऑप्शन पूछते हैं सती स्त्री से है, सी ऑप्शन पूछते हैं वीरांगना से है, और तीसरा पूछते आपसे भील स्त्री से है। तो आंसर आपका है भील स्त्री। सुबटिया है याद के लिए, कोई महिला अपने पति की याद में इस गीत को गाती है, तो ये भील स्त्रियों से संबंधित है मित्रों। अगला नेक्स्ट लिखो, भील। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं, उसको बोलते हैं, आंसर है आपको ध्यान रखो मित्रों, हमसीडो। ये हमसीडो लोकगीत है जिसको भील स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं। नेक्स्ट, लांगुरिया लोकगीत संबंधित है। तो मित्रों आपसे पूछते हैं लांगरिया लोकगीत किससे संबंधित है, कैसा गीत है? तो आपको पता है इसमें संगीत कौन सा होता है लांगुरिया गीत में? तो भक्ति संगीत है मित्रों, ध्यान रखना। कौन सा संगीत है? भक्ति संगीत प्रचलित है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। और पूछे तो किसके लिए है लांगुरिया गीत, कौन सी देवी पूछ लें तो लोक देवी पूछें तो लोक देवी कौन सी है? कैला देवी हैं, कैला देवी हैं। और कैला मैया के भवन में घुटमल खेले लांगुरिया। और अगर इसी क्वेश्चन में अगर दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन बनाए, जाति पूछें तो मीणा जाति, दूसरी जाति पूछ लें तो गुर्जर। फर्स्ट रेफरेंस मीणाओं को देना है, सेकंड गुर्जर। अगर दोनों जोड़े से जातियां पूछ रहे हैं तो मीणा गुर्जर हैं। तो इस तरह से ये गीत गाया जाता है, लांगुरिया गीत कैला देवी के लिए गाया जाता है। नेक्स्ट, पावना लोकगीत कब गाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पावना लोकगीत गाया जाता है।
तो मित्रों देखो, पावना लोकगीत कब जब गाया जाता है, जब जवाई ससुराल में आता है, जवाई ससुराल में। तो उसके लिए ये लोकगीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जसराज का संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है ये। पंडित जसराज का संबंध है, तो आपसे पूछते कौन से घराने से है पंडित जसराज का संबंध। तो मेवाती घराना ऑप्शन में पूछते आपसे, मेवाती घराना। बी ऑप्शन आपको देते हैं जयपुर घराना। सी ऑप्शन आता है आपके लखनऊ घराना। और डी ऑप्शन आता है उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना मित्रों, पंडित जसराज जी का संबंध मेवाती घराने से है। ये मेवाती घराने के कलाकार हैं। नेक्स्ट एक आता है नृत्य की कथक शैली, पूछते आपसे। तो कथक शैली आती है, कथक शैली। क्वेश्चन है आपका कि कथक शैली का आदिम घराना। तो ध्यान रखो मित्रों, अपन बात कर चुके पहले क्लासेज में कथक शैली का आदिम घराना नृत्यों में। तो कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? जयपुर। इसके प्रवर्तक अपन ने बात की थी, कौन है? भानु जी। और प्रसिद्ध कलाकार कौन है? बिरजू महाराज। प्रसिद्ध कलाकार थे। और दूसरा कथक का घराना है, पहला ये है, दूसरा घराना कौन सा है मित्रों? लखनऊ। और अपन ने बात की थी कथक घराने की प्रमुख विशेषता क्या है? जयपुर का कथक घराना। इस जयपुर घराने की विशेषता है, जयपुर घराने की विशेषता है भ्रमरी डांस, भ्रमरी नृत्य है। एक ही पैर पे तेज गोल घेरों में चक्कर काटे जाते हैं, भ्रमरी डांस। नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों अपना राग मंजरी और रागमाला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राग मंजरी एवं रागमाला। राग मंजरी और रागमाला संगीत ग्रंथों के रचयिता, संगीत ग्रंथों के रचनाकार। आंसर आपका, तो संगीत ग्रंथों के रचनाकार है राग मंजरी रागमाला के पुंडरीक विट्ठल। ध्यान रखो मित्रों, इसके हैं पुंडरीक विट्ठल ने लिखे हैं ये। राग मंजरी और रागमाला बड़े संगीत ग्रंथ हैं, इनके रचनाकार है पुंडरीक विट्ठल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होलार जो गीत होता है उसमें जो संगीत बजता है, होलार संगीत कब बजाया जाता है? तो क्वेश्चन है मित्रों, होलार संगीत बजता है तो कब होलार संगीत बजता है? तो मित्रों ये ध्यान रखना, होलार जो गीत गाए जाते हैं उसमें होलार संगीत बजता है तो वो शिशु के जन्म पर, तो शिशु के जन्म पर
होलार, जच्चा बच्चा होलार होता है, तो शिशु के जन्म पर, आंसर यही है। तो शिशु के जन्म पर होलार संगीत बजता है, इस गीत को होलार गीत कहते हैं। ऐसे ही मित्रों क्वेश्चन है आपका, पटेला लालर, ये व्यावसायिक नृत्य भी है, लालर गीत भी है, संगीत। बिछिया प्रसिद्ध लोकगीत हैं। तो कौन सी जाति के आपसे पूछ लेते हैं, कौन सी जाति के हैं, तो ये ध्यान रखना मित्रों, ये जो आंसर है इनका आदिवासियों के हैं, ये आदिवासियों के लोकगीत हैं ये। नेक्स्ट, कामड़ गीत कब गाया जाता है? कामड़, क्वेश्चन है, कामड़ गीत गाया जाता है। आपके लोक संगीत गीत इसी में शामिल है। कामड़ गीत गाया जाता है मित्रों। कामड़ गीत जब गाया जाता है विवाह पर, जो विवाह के समय, विवाह के समय दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए, नजर आदि से बचाने के लिए, जादू टोने से बचाने के लिए, ध्यान रखना मित्रों, कामड़ गीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायक, हीरो एवं नायिका, हीरोइन, नायक एवं नायिका को बुलाने के लिए, नायक द्वारा नायिका को बुलाने के लिए, नायक द्वारा नायिका को बुलाने के लिए श्रृंगार एवं भक्ति संबंधी प्रसिद्ध लावणियां है। तो इसमें आपसे प्रसिद्ध लावणियां है, तो इसमें ऑप्शन देते हैं आपको, मोरध्वज, भरथरी, लावणी और उपरोक्त सभी। इसमें आंसर लावणी ही है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। हाड़ौती व ढूंढाड़ जयपुर दौसा के आसपास का जो क्षेत्र है, हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में, हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में अलगोजा, मित्रों अलगोजा क्या होता है, दो बांसुरियां जो होती है ना एक साथ जुड़ी होती है, दो बांसुरियों को जो मुंह से बजाते हैं तो वो अलगोजा कहलाता है। अलगोजा, ढोलक, ढोलक आप जानते हो, मजीरे, मजीरे जो मंदिरों में आरती के समय बजाते हैं, धातु के बने हुए मजीरे के साथ सामूहिक संगीत द्वारा, सामूहिक संगीत द्वारा गाए जाने वाला गीत, गाए जाने वाला गीत। पूछते कौन सा है मित्रों वो गीत, तो मित्रों क्वेश्चन है पंछीड़ा। कौन सा गीत है मित्रों, पंछीड़ा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन आया, लोकगीत व संगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र हैं, ये कहा। तो कौन से विद्वान ने कहा है? तो आप विद्वान का ध्यान रखो, देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा मित्रों। आंसर है देवेंद्र सत्यार्थी। स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुर्जा और पीपली क्या है? कुर्जा व पीपली संबंधित है। क्वेश्चन पूछते आपसे, आंसर है आपका लोकगीत है। जो कुर्जा है और पीपली है ना, याद में गाए जाते हैं, विरह गीत हैं ये। ध्यान रखो मित्रों, ये विरह गीत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत। तो ध्यान रखना, मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है घुड़ला। ये मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है घुड़ला। नेक्स्ट, राजस्थान में महिलाओं द्वारा भक्ति युक्त गीत व संगीत, भक्ति युक्त गीत व संगीत जिसमें राम व कृष्ण लीलाओं का वर्णन होता है। कहलाते हैं। तो मित्रों ध्यान रखना, क्या कहलाते हैं? ऐसे गीत संगीत कहलाते हैं हरजस। शॉर्ट लो इसका, हरजस कहलाते हैं। नेक्स्ट मित्रों आगे बात करते हैं। देखो आपके जो लोक संगीत है, इस लोक संगीत की कुछ जातियां हैं मित्रों, उनके बारे में पूछ लेते हैं। आपके लोक संगीत ही टॉपिक दिया है तो हो सकता है लोक संगीत की जातियां, कौन सी जाति कौन सा संगीत क्या कहलाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखो। कौन सा संगीत बजाते हैं, कौन सी जाति का कौन सा कलाकार होता है, क्या होता है। तो आपके बात करते हैं मिरासी लोक संगीत में, इसमें ध्यान रख लो आप। तो ऐसे ही मिरासी जानकारी के लिए है, आपसे पूछ लेते हैं कौन सी संगीत की जातियां हैं जो क्या बजाती हैं, वाद्य यंत्र क्या होता है। तो मिरासी ध्यान रखो मित्रों, ये मारवाड़ क्षेत्र में है।
मारवाड़ क्षेत्र में होते हैं। और ये जो मिरासी होते हैं इनका वाद्य यंत्र जो होता है संगीत, तो संगीत वाद्य यंत्र पूछ सकते हैं, संगीत वाद्य यंत्र वो सारंगी होता है मित्रों। यहाँ मेवात क्षेत्र में यहाँ पे भी वाद्य यंत्र सारंगी होता है यहाँ के मिरासियों का, लेकिन विशेषकर मारवाड़ के मिरासी प्रसिद्ध हैं, उनका वाद्य यंत्र सारंगी होता है। बैठ के ऐसे बजाते हैं उसको, ज़मीन में रखा के, एक तरह से वीणा के जैसा होता है, लेकिन वीणा बड़ी होती है, वो थोड़ा छोटा होता है, तो वो सारंगी कहलाता है। तो मिरासी जाति है जो इस लोक संगीत को बजाती है। अगली लोक संगीत की जाति है आपकी, उसका नाम है ढोली। ढोली जाति, ये भी लोक संगीत की जाति है। ढोल बजाते हैं, ये क्या बजाते हैं, वाद्य यंत्र है इनका ढोल। ढोल बजाने का ये ढोली कहलाए। विशेषकर इनको दमाणी या जाबड़ भी कहते हैं, ढोली को, या इनको बोल देते हैं दमाणी या जाबड़, इन ढोलियों का नाम मिलता है। तो ये ढोल बजाने का काम करते हैं मित्रों। एक होता है डोम, तीसरी जाति है डोम जाति, ये भी मारवाड़ क्षेत्र की है। मारवाड़ की जाति है डोम भी। ये मिरासियों के समान, जो मिरासी हैं उन्हीं के समान है, तो मिरासी के समान ही है। ये डोम जाति होती है। एक संगीत की जाति होती है रावल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो, जो कुछ भी था। अगली जाति है मित्रों रावल, लोक संगीत की जाति है रावल जाति। तो जो ये रावल जाति है ये लोक नाट्य में निपुण होते हैं, लोक नाट्य में निपुण है। ऐसे ही मित्रों अगर आपसे पूछे लंगा, लंगा जाति, ये भी लोक जाति है, लोक संगीत की जाति है लंगा जाति। तो ये लंगा जाति जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में फेमस है। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, ये लोक संगीत की जाति हैं। लंगा जाति जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में प्रसिद्ध है। और इनके स्वरों में जो उतार चढ़ाव होता है वो बड़ा तेज होता है। तो ये खड़ताल, सारंगी, सुरिंदा, इस तरह के वाद्य यंत्रों का, ढोलक का उपयोग करते हैं। आप बात करते हैं इसके बाद कलावंत कहलाते हैं। कलावंत, कलावंत वो लोग कहलाते हैं जो अपने हुनर में या अपने लोक संगीत में निपुण होते हैं, उनको कलावंत कहलाते हैं। अपने हुनर में निपुण कलाकार, अपने हुनर में निपुण कलाकार जो हैं वो कलावंत कहलाते हैं। इन कलाकारों जो अपने नाम के पीछे या तो ये जैसे लगाते हैं सेन, या तो अपने नाम के पीछे क्या लगाते हैं, सेन लगाते हैं या खां लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सेन लगाते हैं या खां लगाते हैं। जो कलाकार निपुण होते हैं, जैसे अल्लाह दिया खां, M.F. हुसैन, तो हुसैन की बात करें तो पेंटिंग के कलाकार। तो अलग अलग कलाकार जो अपने हुनर में निपुण होते हैं, ऐसे ही कला में जो निपुण होते हैं वो सेन या खां के रूप में अपने नाम के पीछे लगाते हैं। तो ये कुछ लोक संगीत की आपके जातियाँ थी। तो ऐसे आपका लोक संगीत जो होता है, इस लोक संगीत की कुछ बातें और हैं जो राजस्थान में पूछ लेते हैं आपसे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे चलते हैं। तो लोक संगीत में आपसे पूछें कि आधुनिक जो है वो आधुनिक जयपुर के जो निर्माता थे सवाई राम सिंह द्वितीय, उन्होंने जयपुर में लोक संगीत के लिए राम प्रकाश थिएटर, तो आपसे कई बार कुछ सवाल पूछ लेते हैं। राम प्रकाश, लोक संगीत के लिए राम प्रकाश थिएटर की स्थापना,
राम प्रकाश थिएटर की स्थापना, तो ये राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किसने की? तो राम सिंह, सवाई राम सिंह। द्वितीय वो राजा हैं जिन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था, उन्होंने ये राम प्रकाश थिएटर की स्थापना की, जिसमें लोक संगीत की ट्रेनिंग दी जाती। किसकी ट्रेनिंग दी जाती थी? यहाँ पे लोक संगीत की ट्रेनिंग दी जाती थी। ऐसे आपके एक संगीत का ग्रंथ है लोक संगीत का, स्वर सागर। लोक संगीत ग्रंथ के रचनाकार चांद खां। आपसे पूछें स्वर सागर, ये लोक संगीत का ग्रंथ है स्वर सागर, इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है मित्रों? तो इनके रचनाकार है चांद खां। देखो आपसे अगर पूछें कि राजस्थान का लोक संगीत का स्वर्णकाल या चित्रकला का स्वर्णकाल पूछें, राजस्थान की जो जयपुर घराना है उसके बारे में पूछें अगर आपके लोक संगीत के लिए, तो आप देखते हो जयपुर घराने में लोक संगीत का स्वर्णकाल की बात करें तो स्वर्णकाल आता है जयपुर घराने के लिए, तो वहाँ पे सवाई प्रताप सिंह आते हैं। सवाई प्रताप सिंह, जैसे अकबर अपने दरबार में 9 रत्न रखता था, ऐसे सवाई प्रताप सिंह विद्वानों की 22 दरबार में रखता था। अर्थात जितने भी अलग अलग कलाएँ थी, जैसे चित्रकला के 22 कलाकार, संगीत कला के 22 कलाकार, नृत्य के 22 कलाकार, इस तरह अलग अलग कला के 22 कलाकार रखता था, तो वो प्रताप की 22 कहलाती थी। कौन है? जयपुर महाराज सवाई प्रताप सिंह। इसके समय में राजस्थानी संगीत कला का स्वर्णकाल माना जाता है सवाई प्रताप सिंह। तो ये 22 कहलाती थी, विद्वानों की 22 रखते थे अपने दरबार में, विद्वानों की 22, हर क्षेत्र के 22 विद्वान रखते थे, और उस 22 के अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष वो चांद खाई थे मित्रों। प्रताप की 22 के अध्यक्ष कौन थे? चांद खाई थे। ये भी संगीत बड़े कलाकार थे, संगीत ग्रंथ के रचनाकार हैं, बहुत संगीत के ज्ञानी थे। ऐसे आपका संगीत जो लोक संगीत है, इसका एक और है लोक संगीत ग्रंथ, उसका नाम है राग रत्नाकर। राग रत्नाकर संगीत ग्रंथ के रचनाकार। तो ये संगीत ग्रंथ था, इसके रचनाकार हैं राधा कृष्ण। राधा कृष्ण जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। ये जयपुर के उनियारी ठिकाने के थे, उनियारा घराना है, उनियारा घराना जयपुर, वहां के थे। इन्होंने राग रत्नाकर संगीत ग्रंथ की रचना की। ऐसे संगीत के जो संगीत राज, ये भी आ चुका है कई बार परीक्षा में, संगीत राज व संगीत मीमांसा, ये भी संगीत के बड़े ग्रंथ हैं। संगीत राज और संगीत मीमांसा ग्रंथ के रचनाकार है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने लिखा है, देखो ये ध्यान रखना, बहुत बड़े विद्वान थे महाराणा कुंभा भी, मेवाड़ महाराणा। तो इन्होंने मेवाड़ महाराणा संगीत, ये बहुत बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत के ग्रंथ हैं ये, एनसाइक्लोपीडिया कहलाते हैं संगीत के। महाराणा कुंभा रचनाकार हैं इनके मित्रों, ये चीज ध्यान रखना। संगीत गायन के जो जयपुर घराना है, इनके फाउंडर पूछ लेते हैं कई बार। संगीत के जयपुर घराने के प्रवर्तक, ये मनरंग है मित्रों, बहुत बड़े विद्वान थे। भातखंडे ने भी इनसे टोड़ियाँ सीखी हैं। संगीत के जयपुर घराने के प्रवर्तक हैं, मनरंग माने जाते हैं, ध्रुपद गायक हैं ये। मोहम्मद अली खां वगैरह। मेवाती घराने के पंडित जसराज, पंडित मणिराम हैं। मेवाती घराना भी लिख लो, मेवाती घराना के प्रवर्तक
पंडित जसराज और पंडित मणिराम। तो पंडित जसराज को मेनली ध्यान रखना आप लोग। ऐसे एक संगीत ग्रंथ है श्रृंगार हार, महाराणा हमीर ने लिखा है। श्रृंगार हार संगीत ग्रंथ है। आपके रचनाएं भी हैं, इसलिए दोनों टॉपिकों में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये बातें। आपके रचनाकार भी हैं, तो इसलिए ध्यान रखना। महाराणा हमीर है। ऐसे बीकानेर महाराज अनूप सिंह जो थे, उनके आश्रय में रहते थे। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। पंडित भाव भट्ट ने बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथों के नाम यहाँ लिख रहा हूँ मैं। तो अनूप विलास ग्रंथ है। दूसरा ग्रंथ है अनूप विलास का अनूप संगीत रत्नाकर। अनूप संगीत रत्नाकर। अन्य ग्रंथ इसके बाद अनुपांकुश, ऐसे अनूप रागमाला, ऐसे अन्य ग्रंथ हैं गमक मंजरी, ये टीका है गमक मंजरी पे। ऐसे कुतुपाध्याय, भाव मंजरी, मुरली प्रकाश, ये बहुत सारे संगीत ग्रंथ हैं। ये पंडित भाव भट्ट ने लिखे हैं और बीकानेर महाराज अनूप सिंह के आश्रित थे। ये एक कलाकार बीकानेर महाराज अनूप सिंह के दरबार में थे। ये गंगा सिंह के पुत्र हैं अनूप सिंह, उनके दरबार में थे। तो इस तरह से मित्रों, ये आपके लोक संगीत का कुछ पार्ट है जिसके बारे में आपसे पूछ लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो और इनको बार बार रिवाइज करना, तो आपके संगीत के बारे में जानकारी आपको होगी। लोक संगीत। धन्यवाद।